बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है जी बॉइलिंग पॉइंट। बहुत ही इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ये आपको 9th की केमिस्ट्री में भी मिलेगा और आपको फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री में भी डिटेल में आपको समझाया गया होगा, आपसे पूछा गया होगा। बॉइलिंग पॉइंट, पॉइंट के वर्ड से जाहिर है कि ये कोई ऐसा पॉइंट होगा, ऐसा नुक्ता होगा, ऐसी जगह होगी जहाँ पे लिक्विड बॉयल करना शुरू कर देगा। फॉर एग्जांपल पानी है, आपने उसको हीट करना शुरू किया, एक ऐसा पॉइंट आएगा, एक ऐसा टेम्परेचर आएगा जहाँ पे पानी ने बॉयल करना शुरू कर देना है। इस पॉइंट को क्या बोलेंगे जी? बॉइलिंग पॉइंट। ये बॉइलिंग पॉइंट कब आएगा, कैसे आएगा, उसको हमने डिटेल में अभी स्टडी करना है। बॉइलिंग पॉइंट के नाम को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे कोई भी लिक्विड बॉयल करना शुरू कर देगा, उसको क्या कहेंगे जी? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दैट लिक्विड। उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट। अब ये उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट आता कब है? जब भी आप किसी लिक्विड को बॉयल करना शुरू करते हैं, याद रखें जब हीट देंगे। इस बॉइलिंग पॉइंट को समझने के लिए आपको पीछे वाले दो टॉपिक्स वेपर प्रेशर और इवेपोरेशन का पता होना चाहिए। अब जब आपको अगर उन टॉपिक्स का पता नहीं है तो इसको समझने में थोड़ी सी आपको दुश्वारी होगी, थोड़ा सा मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। आपको चाहिए कि आप पहले वेपर प्रेशर और इवेपोरेशन को समझें, बाद में बॉइलिंग पॉइंट की तरफ आए। तो बॉइलिंग पॉइंट में जब आप कोई भी लिक्विड लेते हैं, उसको बॉयल करना शुरू करते हैं, हीट करना शुरू करते हैं, हीट देते हैं। आपको पता है जैसे ही टेम्परेचर आप देंगे तो टेम्परेचर देने से उस लिक्विड के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी ना। इवेपोरेशन में हमने पढ़ा था कुछ मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी एवरेज होती है, कुछ की एवरेज से बिलो होती है। जब आप हीट करेंगे तो जिस मॉलिक्यूल की एवरेज काइनेटिक एनर्जी से एनर्जी बढ़ जाएगी, वो क्या करेगा? इवेपोरेट हो जाएगा। वो क्या करेगा जी? इवेपोरेट होना शुरू हो जाएगा। जब आप जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे, वो मॉलिक्यूल क्या करते जाएंगे जी? उसकी इवेपोरेशन भी क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। ज्यादा मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी, मॉलिक्यूल्स उनकी तादाद ज्यादा होती जाएगी जिनकी काइनेटिक एनर्जी में इजाफा हो रहा है। जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो वो क्या करेंगे जी? इवेपोरेशन बढ़ती जाएगी। जब इवेपोरेशन बढ़ेगी तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा। जब वेपर प्रेशर बढ़ेगा तो एक ऐसी स्टेज आ जाएगी जब लिक्विड का वेपर प्रेशर, देखें दो वेपर प्रेशर होते हैं। एक लिक्विड का अपना वेपर प्रेशर, फॉर एग्जांपल पानी है, दूध है, मिल्क है, कोई भी चीज है, उसका एक अपना वेपर प्रेशर होगा और एक बाहर का एक्सटर्नल वेपर प्रेशर होगा। ये जिस फजा में हम खड़े हैं, जिस फजा में हम बैठे हैं, इसको क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल वेपर प्रेशर। ये असल में क्या है जी? यहाँ पे नॉर्मल अल्टीट्यूड पे जमीन के ऊपर 760 mm ऑफ Hg होता है। जो एक्सटर्नल वेपर प्रेशर होता है वो कितना होता है? 760 mm ऑफ Hg होता है। जब लिक्विड का वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू द एक्सटर्नल वेपर प्रेशर, देखें वेपर प्रेशर लगेगा नीचे से, लिक्विड बॉयल होना शुरू हो, इवेपोरेशन बढ़ेगी, वेपर प्रेशर बढ़ेगा, वेपर प्रेशर बढ़ता जाएगा। जब उस लिक्विड का वेपर प्रेशर एक्सटर्नल वेपर प्रेशर के बराबर हो जाएगा, फॉर एग्जांपल एक्सटर्नल वेपर प्रेशर कितना है? 760 mm ऑफ Hg, 760 के बराबर हो जाएगा, तब वो लिक्विड बॉयल करना शुरू कर देगा। लिक्विड कब बॉयल करना शुरू करेगा? जब उसका वेपर प्रेशर
अपना वेपर प्रेशर when the vapor pressure of the liquid becomes equal to the external vapor pressure, बाहर वाले एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाएगा, तब लिक्विड बॉयल करना शुरू कर देगा। अब इसकी डेफिनेशन को समझते हैं, अब आपको इजीली समझ आ जाएगा। मैंने लिखा है टेम्परेचर एट विच, वो दर्जा हरारत जहां पे द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड का अपना वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू द एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाएगा, तब लिक्विड बॉयल करना शुरू कर देगा। अब कहानी को दोबारा से दोहराता हूं आखिरी दफा। जब आप लिक्विड को बॉयल करेंगे, मॉलिक्यूल्स काइनेटिक एनर्जी गेन करेंगे, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी, काइनेटिक एनर्जी के बढ़ने से इवेपोरेशन बढ़ेगी, इवेपोरेशन के बढ़ने से वेपर प्रेशर बढ़ेगा, और वेपर प्रेशर की एक ऐसी स्टेज आएगी जब लिक्विड का अपना वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू द एक्सटर्नल वेपर प्रेशर। जब एक्सटर्नल वेपर प्रेशर के बराबर हो जाएगा, तब वो लिक्विड क्या करना शुरू कर देगा जी, बॉयल करना शुरू कर देगा। अब यहां पे बुक्स खोलें, मैं आपकी थोड़ी सी रीडिंग करवाता हूं। बुक का पेज है जी 86, इसके बॉटम पे दिया गया है बॉइलिंग पॉइंट। अब जरा देखना है, वो कहता है व्हेन अ लिक्विड इज हीटेड, जब हम किसी भी लिक्विड को हीट करते हैं, इट्स मॉलिक्यूल गेन एनर्जी, इसके मॉलिक्यूल्स एनर्जी हासिल करते हैं। द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स व्हिच हैव मोर देन एवरेज काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस, उन मॉलिक्यूल्स की तादाद में इजाफा होता है जिनकी काइनेटिक एनर्जी एवरेज काइनेटिक एनर्जी से ज्यादा होती है, वो मॉलिक्यूल्स बढ़ते जाते हैं। मोर एंड मोर मॉलिक्यूल्स बिकम एनर्जेटिक एनफ, ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल्स इतने ज्यादा एनर्जेटिक हो जाते हैं टू ओवरकम द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, कि वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को तोड़ देते हैं। ड्यू टू दिस, इसकी वजह से इवेपोरेशन इंक्रीजेस, इवेपोरेशन बढ़ जाती है। दैट रिजल्ट्स, जिसके नतीजे में द वेपर प्रेशर, इंक्रीज ऑफ वेपर प्रेशर भी बढ़ जाता है। अनटिल अ स्टेज रीचेज, हत्ता के एक ऐसी सतह आ जाती है वेयर द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जहां वेपर प्रेशर लिक्विड का अपना बराबर हो जाता है एक्सटर्नल प्रेशर के, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। अब इस पॉइंट के ऊपर लिक्विड क्या करना शुरू कर देगा जी, बॉयल करना शुरू कर देगा। एट दिस स्टेज, इस स्टेज पे द लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग, लिक्विड बॉयल करना शुरू कर देता है। हेंस, यह डेफिनेशन वो बता रहा है आपको, बॉइलिंग पॉइंट इज डिफाइंड एज, बॉइलिंग पॉइंट की तारीफ यूं की जा सकती है एज द टेम्परेचर, वो टेम्परेचर एट विच, जहां पे टेम्परेचर एट विच, जहां पे द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड का वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू द एक्सटर्नल प्रेशर के बाहर वाले प्रेशर के बराबर हो जाता है, देन द लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग, तब लिक्विड क्या करना शुरू कर देता है जी, बॉयल करना शुरू कर देता है। अब आए एक सिंपल सी मिसाल से मैं आपको समझाता हूं। इस एग्जांपल को समझने के लिए आप दोबारा से अपने जहन लगाएं और मेरी तरफ मुतवज्जे हों। हम तीन चीजें लेते हैं। कौन कौन सी तीन चीजें लेते हैं? एक लेते हैं डाई इथाइल ईथर, एक हमने ले लिया डाई इथाइल ईथर, दूसरा हमने ले लिया अल्कोहल, और तीसरा हमने ले लिया वाटर। तीन चीजें हमने यहाँ पे अपने क्लासरूम में मंगवा ली। पहली चीज क्या ले ली? डाई इथाइल ईथर, दूसरा क्या ले लिया? अल्कोहल, तीसरा क्या ले लिया? वाटर। अब 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये रूम में हमने एसी लगा दिया, एसी को सेट कर दिया 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ये रूम का टेम्परेचर हो गया 0। अब रूम का टेम्परेचर कितना कर दिया हमने? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। इंटरेस्टिंग है, जरा सा अपने दिमाग मेरी तरफ करें, सुने मेरी बात को। तीन चीजें ली, डाइथाइल ईथर, अल्कोहल, वाटर, रूम टेम्परेचर कितना कर दिया? 0। अब एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड बाहर का एक्सटर्नल प्रेशर कितना होता है? मैंने आपको बताया, यहां रूम में एक्सटर्नल प्रेशर कितना होगा? 760 mm ऑफ Hg, 760 mm ऑफ Hg। एक्सटर्नल प्रेशर कितना है? 760। याद रखें, एक्सटर्नल प्रेशर कितना है? 760। 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर वेपर प्रेशर इज 200 mm ऑफ Hg। डाइथाइल ईथर का 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, अभी हमने हीटिंग स्टार्ट नहीं की, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसका वेपर प्रेशर कितना पहुंच गया?
200 पे, इसका कितना पहुंच गया जी 200 पे, 200 mm ऑफ Hg। बॉयल कब होगा ये, जब कहां जाएगा, जब 760 पे जाएगा, 760 पे जाएगा। 200 पे तो 0 पे ही पहुंच गया, हमने हीटिंग स्टार्ट ही नहीं की, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे 200 पे पहुंच गया, बाकी कितना रह गया 560 रह गया। अब अल्कोहल को देखते हैं, उसी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे अल्कोहल का कितना वेपर प्रेशर हो गया जी 25 mm ऑफ Hg, यानी 0 पे अभी हमने हीट नहीं किया, इसका अपना जो प्रेशर है लिक्विड का ये कितना है 25 पे पहुंच गया। अब तीसरा है वाटर। वाटर का 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे अभी हीट नहीं किया, रूम में रख दिया, बीकर लाए, बीकर में तीनों को रख दिया, इसका वेपर प्रेशर कितना है जी 5 mm ऑफ Hg। इसको 760 पे जाना है, इसको 760 पे जाना है, इसको भी 760 पे जाना है। अब क्या करना है, इनको हमने 3 चूल्हे ले लिए, चूल्हों के ऊपर रख के इनको हमने हीट करना शुरू कर दिया। जैसे जैसे हमने हीट किया टेम्परेचर बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा। जब टेम्परेचर डाई इथाइल ईथर का पहुंचेगा 34.6 पे, 34.6 पे डाई इथाइल ईथर का टेम्परेचर पहुंचा 34.6 पे, तो इसका एक्सटर्नल प्रेशर, इसका वेपर प्रेशर कितना हो जाता है खुद का 760 mm ऑफ Hg, यानी 760 mm ऑफ Hg के बराबर हो जाता है। कब 3 चूल्हे रखे, डाई इथाइल ईथर जब 34.6 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुंचा तो कहां इसका इंटरनल प्रेशर एक्सटर्नल के क्या हो गया बराबर। इंटरनल प्रेशर 760 पे पहुंच गया ना, कहां पे, किस टेम्परेचर पे 34.6 पे, तो अब ये बॉयल करना शुरू कर देगा। अब अल्कोहल वाले चूल्हे को देखते हैं जी। अल्कोहल का जब टेम्परेचर गर्म होते होते पहुंचेगा 78 डिग्री सेंटीग्रेड पे, कहां पे जी 78 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुंचेगा, तब अल्कोहल क्या करेगा जी, अल्कोहल का जो इंटरनल प्रेशर है वो कितना हो जाएगा 760 mm ऑफ Hg। अब 760 mm ऑफ Hg इसका इंटरनल प्रेशर हो गया। ये इंटरनल प्रेशर एक्सटर्नल कितना है 760, दोनों क्या हो गए बराबर। अब ये बॉयल करना शुरू कर देगा। अल्कोहल का बॉयल करना शुरू करेगा 78 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अब पानी की बारी आ गई, वाटर की। जब ये पहुंचेगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, कब पहुंचेगा जी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, गर्म करते करते 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुंचेगा, तब इसका जो इंटरनल प्रेशर है वो कितना हो जाएगा 760 mm ऑफ Hg, यानी बैरूनी एक्सटर्नल प्रेशर के क्या हो जाएगा बराबर। तब ये बॉयल करना शुरू कर देगा। ईथर कब, डाइथाइल ईथर कब करेगा 34.6 पे, उसका एक्सटर्नल प्रेशर इंटरनल प्रेशर एक्सटर्नल के बराबर हो जाएगा। अल्कोहल कब करेगा 78 डिग्री सेंटीग्रेड पे, उसका इंटरनल प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाएगा। अब पानी कब करेगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, इसका इंटरनल प्रेशर क्या हो जाएगा एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाएगा, तब ये बॉयल करना शुरू कर देगा। अब 3 चीजों के बारे में हमने पढ़ा, एक अल्कोहल के बारे में, एक किसके बारे में जी वाटर के बारे में, एक डाइथाइल ईथर के बारे में। अब देखिए आपकी स्क्रीन के ऊपर एक आपको पिक्चर दिखाई गई है, जरा गौर करें। जो आपकी हॉरिजेंटल लाइन है, नीचे वाली जो लाइन है उसमें देखें, नीचे वाली लाइन में स्केलिंग की गई है 20, 40, 60, 80 और 100। नीचे वाली लाइन को देखें, टेम्परेचर लिखा हुआ है, फिर स्केलिंग की गई है, और एक वर्टिकल लाइन है उसके ऊपर लिखा गया है वेपर प्रेशर mm ऑफ Hg, और एक लाइन आपको दिखाई गई है 760, यानी 760 पे जब कोई भी लिक्विड का इंटरनल वेपर प्रेशर पहुंचेगा तब लिक्विड क्या करना शुरू कर देगा, बॉयल करना शुरू कर देगा। अब देखें जरा ब्लू लाइन को देखें, ब्लू लाइन किसकी है, ईथर की है, डाई इथाइल ईथर की। ब्लू लाइन को देखें, 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर टेम्परेचर क्या है 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, वो 0 पे कहां पहुंचा हुआ है 200 mm ऑफ Hg पे पहुंचा हुआ है, 200 mm ऑफ Hg पे पहुंचा हुआ है। अब हम इसको क्या करना शुरू करेंगे, हीट करना शुरू करेंगे। इसको क्या, अब ये देखें पहली जो लाइन है ब्लू लाइन,
ये है डाई इथाइल ईथर की। अब ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही कहां पहुंच गई, 200 mm ऑफ Hg पे पहुंच गई। अब हमने इसको हीट करना शुरू किया। जैसे हमने हीट किया, देखें 34.6 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसका जो लाइन है वो 760 को क्रॉस कर गई, 760 को क्रॉस कर गई। इसका मतलब क्या है, 34.6 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसका इंटरनल प्रेशर किसके बराबर हो जाता है, एक्सटर्नल के। तब ये बॉयल करना शुरू कर देती है। कब, 760 mm ऑफ Hg के बराबर हो गया। कब, 34.6 डिग्री पे। अब दूसरी लाइन को देखें अल्कोहल की, दूसरी लाइन को देखें अल्कोहल की, ये ग्रीन लाइन है, साथ में अल्कोहल लिखा भी हुआ है। अब 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या हुआ है जी, इसका जो एक्सटर्नल प्रेशर, इंटरनल प्रेशर है वो कितना है आपके पास, 25 mm ऑफ Hg है। अब इसको आपने बॉयल करना शुरू किया। जब 78 पे, ऊपर देखें 78 ग्रीन लाइन को देखें, जब 78 पे पहुंचा, 78 का क्या हुआ जी, 78 पे जब पहुंचा, अब 78 पे इसकी लाइन क्रॉस कर गई 760 को, यानी 78 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये क्या हो गया जी, 760 को क्रॉस कर गया। इसका इंटरनल प्रेशर 760 के बराबर हो गया। इसने बॉयल करना शुरू कर दिया। अब वाटर की देखें, रेड लाइन है वाटर की, तीसरी लाइन रेड लाइन वाटर की। अब वो जब हीट करेंगे वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे जाके उसकी लाइन को कट कर रहा है, उसकी लाइन को 760 को कट कर रहा है। अब वो 760 पे कब पहुंच रहा है, कितने टेम्परेचर पे, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो अब ये वाटर कब बॉयल होना शुरू होगा, जब क्या पहुंचेगा जी, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अब ये थोड़ी सी आपको बुक से मैंने आपको समझाना है, रीडिंग करवानी है, अपनी बुक्स ओपन कर लें। अब वो कहते हैं इन फिगर 5.5 shows the increase of vapor pressure of diethyl ether, ethyl alcohol and water with increase of temperature। वो कहता है ये जो फिगर आपको दिखाई गई है, इस फिगर में तीन चीजें ली गई हैं, एक डाइथाइल ईथर लिया गया है, एक अल्कोहल लिया गया है और तीसरी चीज वाटर ली गई है। फिर टेम्परेचर इंक्रीज किया गया है, उससे क्या हुआ है, टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या हुआ है जी, फिर उनके वेपर प्रेशर इंक्रीज किए और एट द एंड उन्होंने बॉयल होना शुरू हो गया है। सबसे पहला सेंटेंस देखें, वो कहता है एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड द वेपर प्रेशर ऑफ डाइथाइल ईथर इज 200 mm ऑफ Hg। मैंने यहां लिखा हुआ है डाइथाइल ईथर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसका वेपर प्रेशर कितना है, 200 mm ऑफ Hg है। दूसरा देखें जी, अल्कोहल को देखें, इथाइल अल्कोहल 25 mm ऑफ Hg। अब इथाइल अल्कोहल का कितना है 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर, 25 mm ऑफ Hg। आगे देखें, while that of water is about 5 mm ऑफ Hg, जबकि पानी का 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर कितना है जी, 5 mm ऑफ Hg। अब वो कहता है when they are heated, जब इनको हीट करना शुरू करते हैं, वेपर प्रेशर ऑफ डाइथाइल ईथर इंक्रीजेस रैपिडली। डाइथाइल ईथर का वेपर प्रेशर क्या कर जाएगा जी, रैपिडली इंक्रीज कर जाएगा। अब दोबारा से इस डायग्राम को देखें, दोबारा से इस डायग्राम को देखें जी। अब डाइथाइल ब्लू लाइन को देखें, रैपिडली ये जल्दी से ऊपर जा रही है, जल्दी से क्या कर रही है जी, जल्दी से ऊपर जा रही है। ये रैपिडली इसका क्या करता है जी, वेपर प्रेशर इंक्रीज कर जाता है एंड बिकम्स इक्वल, और बराबर हो जाता है टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। किसके जी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे, एट 34.6 डिग्री सेंटीग्रेड, 34.6 डिग्री सेंटीग्रेड पे। While vapor pressure of water increases slowly, रेड लाइन देखें, वाटर का वेपर प्रेशर आराम से इंक्रीज होता है। क्यों, क्योंकि वाटर आर स्ट्रॉन्गर, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ वाटर आर स्ट्रॉन्गर, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या है जी, स्ट्रॉन्गर है। द फिगर शोज वेपर प्रेशर इंक्रीजेस वेरी रैपिडली व्हेन लिक्विड्स आर नियर टू बॉइलिंग पॉइंट। जब बॉइलिंग पॉइंट के नजदीक हो तो वेपर प्रेशर बहुत जल्दी से इंक्रीज करता है। ये आपने डायग्राम से मैंने आपको समझाया, आपकी रीडिंग करवा दी। अभी कुछ फैक्टर्स हैं, उनको हम डिस्कस करते हैं कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर वेपर प्रेशर क्या कर रहा होता है, डिपेंड कर रहा होता है। बहुत आसान है, आपको पता है। सबसे पहले नेचर ऑफ द लिक्विड है। पहला फैक्टर क्या है जी, नेचर ऑफ द लिक्विड। अब नेचर ऑफ द लिक्विड मतलब पोलर लिक्विड है या नॉन पोलर है। अगर पोलर है
तो उसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होंगी, स्ट्रांग होंगी। पहला पॉइंट है जी नेचर ऑफ द लिक्विड, नेचर ऑफ लिक्विड, अगर पोलर है या नॉन पोलर है, पोलर है और नॉन पोलर है। आपको पता है पोलर मॉलिक्यूल्स के में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होती हैं, स्ट्रांग। जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होंगी, स्ट्रांग, इवेपोरेशन क्या होगी, कम। इवेपोरेशन कम होगी तो वेपर प्रेशर क्या होगा, कम, वेपर्स कम बनेंगे। ऐसे मॉलिक्यूल्स क्या है जी जो पोलर हैं, उनमें स्ट्रांग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगी, उनका बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा, वो देर से जाके बॉयल होंगे। इसी वजह से जो पीछे हमने एग्जांपल देखी थी, पानी की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, वाटर की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या है, स्ट्रांग है। इस वजह से वो आखिर में जाके 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या हुआ, बॉयल हुआ। दूसरा पॉइंट है जी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, अभी आपको बता दिया है हाँ जी आप बताएं। ऐसे लिक्विड्स जिनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग होंगी, वो इवेपोरेट जल्दी होंगे, नहीं जी देर से होंगे। जब देर से होंगे तो वेपर प्रेशर उनका क्या होगा, कम। जब वेपर प्रेशर क्या होगा, कम है होगा, तो वो बॉयल भी क्या होंगे जी, देर से होंगे। ऐसे मॉलिक्यूल जिनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग होंगी, वो देर से बॉयल होंगे, वो बॉयल होने में टाइम लेंगे। अभी मैंने आपको पीछे भी यही चीज समझाई है। तीसरी है जी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे इंपॉर्टेंट, एक्सटर्नल प्रेशर। देखें इसको समझें, एक्सटर्नल प्रेशर कितना है, 760 mm ऑफ Hg। अगर हम एक्सटर्नल प्रेशर को कम कर दें, एक्सटर्नल प्रेशर को 760 की बजाय कर दें 500 mm ऑफ Hg, कितना है जी एक्सटर्नल प्रेशर, 760 mm ऑफ Hg। इससे कम कर दें 500 mm ऑफ Hg, तो लिक्विड कब जल्दी नहीं बॉयल होगा, यहां तक पहुंचने के लिए उसे ज्यादा टाइम लगेगा ना। ये देखें 760 एक्सटर्नल प्रेशर तक पहुंचने के लिए उसे ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, टाइम भी हमें ज्यादा लगेगा। अब हमने एक्सटर्नल प्रेशर कम कर दिया, 500 कर दिया, तो अब लिक्विड जल्दी बॉयल होना शुरू हो जाएगा ना। ये यहां जल्दी पहुंचेगा 500 पे या 760 पे जल्दी पहुंचेगा, 500 पे जल्दी पहुंचेगा। इसीलिए जब हम घर में गोश्त बनाते हैं या कोई ऐसी सख्त चीज बनाते हैं, कुकर के अंदर प्रेशर कुकर के अंदर हम क्या करते हैं, उसका एक्सटर्नल प्रेशर लो कर देते हैं, एक्सटर्नल प्रेशर बंद करके लो कर देते हैं। जब एक्सटर्नल प्रेशर लो हो जाता है तो चीजें जल्दी बॉयल होती हैं, जल्दी पक जाती हैं हमारे पास। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है बॉइलिंग पॉइंट का। अगर हम एक्सटर्नल प्रेशर को कम कर दें तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर हम एक्सटर्नल प्रेशर को 760 से भी बढ़ा दें तो बॉइलिंग पॉइंट भी इसका क्या हो जाएगा, फिर बढ़ जाएगा हमारे पास। अब आपकी मैं रीडिंग करवा देता हूं बुक से, पेज नंबर 87 ओपन करें। देखें, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर्स। बॉइलिंग पॉइंट इन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। सबसे पहला है जी नेचर ऑफ द लिक्विड। पोलर लिक्विड्स हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट देन दैट ऑफ नॉन पोलर लिक्विड्स। पोलर लिक्विड्स का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हायर होता है देन नॉन पोलर। क्यों? क्योंकि पोलर मॉलिक्यूल्स में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होती हैं, स्ट्रांग होती हैं। बिकॉज पोलर लिक्विड्स हैव स्ट्रांग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। पोलर लिक्विड्स में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग होती हैं। दूसरा पॉइंट देखें, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, वही पहली बात हो गई। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, एक अहम किरदार अदा करती हैं ऑन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड्स। लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट पर सब्सटेंसेस हैविंग स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, वो सब्सटेंसेस जिनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग होंगी, हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट्स, उनके बॉइलिंग पॉइंट्स ज्यादा होंगे। बिकॉज सच लिक्विड्स अटेन लेवल ऑफ वेपर प्रेशर इक्वल टू द एक्सटर्नल प्रेशर एट हाई टेम्परेचर। क्योंकि ऐसे लिक्विड्स एक्सटर्नल प्रेशर तक पहुंचने के लिए ज्यादा टेम्परेचर इनको जरूरत होती है। तीसरा इंपॉर्टेंट अहम पॉइंट, एक्सटर्नल प्रेशर, इसको गौर से सुने।
बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड डिपेंड्स अपॉन द एक्सटर्नल प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड इज कंट्रोल्ड बाय एक्सटर्नल प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट किसी भी लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट को एक्सटर्नल प्रेशर से कंट्रोल कर सकते हैं इन सच अ वे, इस तरह दैट इट कैन बी इंक्रीज्ड, बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ा दिया जाता है बाय इंक्रीजिंग द एक्सटर्नल प्रेशर, अगर एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ जाए, एंड वाइस वर्सा, अगर हम एक्सटर्नल प्रेशर को कम कर दें, 760 से 5 कर दें या 600 तक कर दें, तो बॉइलिंग पॉइंट जल्दी आ जाएगा, चीजें बॉयल जल्दी होना शुरू हो जाएंगी। दिस प्रिंसिपल इज यूज्ड इन वर्किंग ऑफ प्रेशर कुकर, यही असूल प्रेशर कुकर में हम इस्तेमाल करते हैं। प्रेशर कुकर में हम एक्सटर्नल प्रेशर को कम कर देते हैं, इस वजह से चीज़ें जल्दी बॉयल होना शुरू हो जाती हैं और जल्दी चीज़ें पक जाती हैं। ये था जी हमारा आज का टॉपिक बॉइलिंग पॉइंट। होप सो कि आपको समझ आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।